उस रात हवेली में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैं जानबूझकर उसे खुला छोड़कर आई थी ताकि मैं उसे बुला सकूं, जो मेरी ये रातों दबी हुई इच्छाओं को शांत कर सके। मैं अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी सांसें तेज़ चल रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से। तभी दरवाजे पर एक परछाई उभरी। वो अंदर आया। बिरजू, हवेली का वो गूंगा बहरा नौकर। उसके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे। उसकी चौड़ी छाती तेज सांसें के साथ उन पर नीचे हो रही थी। बिजली की चमक। मैंने उसकी आंखों को देखा। उन आंखों में आज नौकर वाली झुकी हुई नज़र नहीं थी। उन आंखों में एक जानवर जैसी भूख थी, एक ऐसी भूख जो आज सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसके भारी कदमों की आहट मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने कोई बात नहीं की, वो बोल भी नहीं सकता था। उसने बस अपना बड़ा खुर्द हाथ बढ़ाया और मेरे नाजुक पैर को पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। बिरजू नहीं, मेरे मुंह से किस सिसकी निकली, पर उसने सुना नहीं। वो मेरे ऊपर झुक गया। उसने मेरा पल्लू एक झटके में हटा दिया और उस रात उस बंद कमरे में वो हुआ जिसकी गवाही सिर्फ बाहर कड़कती हुई बिजली ने दी। इस कहानी का सच जानने के लिए आपको मेरे जिस्म से नहीं, मेरे दिमाग से सोचना होगा। और इसके लिए हमें चलना होगा 6 महीने पीछे, उस दिन जब मैं दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी। मेरा नाम कमला है, उम्र 22 साल, रंग गोरा और कद काठी ऐसी कि गांव का कोई भी मर्द मुझे देखते तो अपनी नज़रें हटा न पाते। मेरे पिता गरीब थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी गांव के सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह से कर दी। सरपंच जी की उम्र 55 साल थी। उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी और उन्हें एक वारिस की ज़रूरत थी। मेरे लिए ये शादी एक सौदा थी। अपनी जवानी के बदले मुझे ऐशो आराम मिल रहा था। सुहाग रात पर मैं घूंघट ओढ़े फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी थी। मन में 1000 सपने तो नहीं थे, पर एक उम्मीद थी कि कम से कम मुझे एक पति का प्यार तो मिलेगा। सरपंच जी कमरे में आए। वो नशे में धुत थे। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। बहुत सुंदर हो कमला, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। वो मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, पर कुछ ही पलों में वो हाँफने लगे। उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। वो कोशिश करते रहे, पर बेकार। आखिरकार वो थक कर मुँह फेर कर सो गए। उस रात मैं पूरी रात रोती रही। मुझे समझ आ गया था कि मैं एक सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। मेरा पति नामर्द था। वो मुझे गहने दे सकता था, कपड़े दे सकता था, पर वो सुख नहीं दे सकता था जिसके लिए एक औरत शादी करती है। दिन बीतने लगे। हवेली में मेरा दम घुटने लगा था। सरपंच जी दुनिया के सामने अपनी मोछों पर ताव देते थे, पर बेडरूम के अंदर वो नज़रें झुका कर रहते थे। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मुझ पर चिल्लाते, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। और इसी अकेलेपन के बीच मेरी नज़र उस पर पड़ी। बिरजू, वह हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर था। उम्र यही कोई 25-26 साल होगी। वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, पर उसका शरीर वो किसी पत्थर को तराश कर बनाया गया था। वो दिन भर धूप में लकड़ियाँ काटता, कुएं से पानी खींचता। मैं अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर उसे काम करते देखती। जब वो कुल्हाड़ी चलाता तो उसकी पीठ की मांसपेशियां तन जाती थी। पसीने में भीगा उसका सांवला बदन धूप में चमकता था। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। एक ऐसी प्यास जो मेरा पति बुझा नहीं सकता था। वो बिरजू को देखकर भड़कने लगती थी। बिरजू मुझे कभी आंख उठाकर नहीं देखता था।
उसके लिए मैं मालकीन थी, पर मैं उसे एक मर्द की नज़र से देखने लगी थी। एक दोपहर मई की चिलचिलाती गर्मी थी। सरपंच जी पंचायत के काम से बाहर गए थे। हवेली में सन्नाटा था। मैं बोर हो रही थी तो मैं पीछे वाले आम के बगीचे की तरफ चली गई। वहाँ मैंने देखा बिरजू नलकू ट्यूबवेल के नीचे नहा रहा था। उसके सिर्फ एक छोटा सा गमछा पहना हुआ था। पानी की मोटी धार उसके मजबूत कंधों और चौड़ी छाती पर गिर रही थी। मैं पेड़ के पीछे छिप गई। मुझे वहाँ से चले जाने चाहिए था। ये गलत था, पर मेरे पैर नहीं हिले। मेरी आंखें उसके बदन पर चिपक गई थी। तभी अचानक बिरजू मुड़ा और उसकी नज़र सीधा मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा वो डर जाएगा या अपनी नज़रें झुका लेगा, पर उस दिन बिरजू ने नज़रें नहीं झुकाई। वो बस मुझे देखता रहा। उसके हाथ रुक गए। पानी उसके शरीर से बह रहा था। हम दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी थी, पर उस पल लगा जैसे हम एक दूसरे के सांसों को महसूस कर सकते हैं। मैं हड़बड़ा कर वहाँ से भाग आई। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मेरी छाती तेज़ ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा चेहरा लाल था। मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए थी, पर मुझे मज़ा आ रहा था। एक अजीब सा नशा था उस डर में। उस दिन के बाद हमारे बीच एक खामोश खेल शुरू हो गया। अब मैं जानबूझकर उन जगहों पर जाती जहां बिरजू काम कर रहा होता। कभी मैं छत पर बाल सुखाती जब वो नीचे होता, कभी मैं भागे कपड़ों में छुप जाती। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।